ट्रेनिंग थी कैचअप, तो शायद हम कल किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। तो आज हम जब आए ट्रेनिंग में, तो जो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे सर्वेस करती रहती है, बहुत सारी असेसमेंट्स करती रहती है, जिनके जब रिजल्ट्स आते हैं तो जो लूप होल्स पकड़े जाते हैं उनको फिलअप करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग चलाई जाती है। और शायद कई बार हम लोग भी बड़ा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक इनडिफरेंट एटीट्यूड रहता है हमारा कि यार हाँ बस एक ट्रेनिंग है तो चलो अटेंड कर लेते हैं। लेकिन यार इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इतना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, इतने जो हमारी जो देश की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री होने चाहिए। तो डेवलप्ड कंट्री की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो एक नॉलेज सोसाइटी होती है। उसमें कोई आदमी ऐसा ये नहीं कि जैसे अभी हम कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे पास बेसिक, जैसे अभी मैडम ने एक बात की, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे खुद नहीं हो, अभी किसी को हमें पता नहीं कि हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते कि सर ये बोर्ड ऐसे क्यों पढ़ा जाता है, आई कांट एक्सप्लेन कि क्यों पढ़ा जाता है, बिकॉज मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो जैसे अभी जो आज की ट्रेनिंग में उस पर फोकस करूंगा कि जो इसके अंदर जो पेडागोजी जो लाई है, टीचिंग एट राइट लेवल। हमारे पास 5वीं का बच्चा है और वहीं एक क्लास 1 का बच्चा है। क्लास 1 का बच्चा इज बेटर देन 5वीं वाला बच्चा है। 5वीं वाला बच्चा लेवल 1 के बराबर, क्लास 1 के बराबर नहीं है। तो उनको पकड़ना है, वो कहाँ बैठना चाहिए वहाँ बिठाना उसको हमें। उसके लिए बाकायदा हमें संजीव सर ने हमें इंग्लिश का बहुत अच्छे से बताया कि उसको कैसे असेस करना है, कैसे उसकी ग्रुपिंग करनी है। और ये बहुत मुझे लगता है कि अगर हम बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी निष्ठा के साथ पढ़ाएंगे तो 40 दिन के अंदर वो बच्चा अपने जो ग्रेड है उसका, उस लेवल से वो अपने ग्रेड के बराबर पहुंच सकता होगा। तो जो इसके अंदर एक चीज़ है, जब हमने ग्राउंड पे जाना, जब हमने जोन लेवल पे जाके हमने आगे टीचर्स को जब हमने ट्रेन करना, तो ये हमारा एक ड्यूटी है। बड़ी डिवोशन से हमने जो हमें चीज़ें अभी समझ नहीं आई है, हम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से जूम मीटिंग ले लो। जो हमारे पास अभी कमियाँ हैं, कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे नॉलेज होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते। जब हम फील्ड में जाकर जब किसी को पढ़ाने लगते हैं तब पता चलता है ये तो उनको मालूम नहीं है। तो सो हमें खुद अपनी चीज़ें रिकॉल करें 1-2 दिन, जब हमारा जूम लेवल पे होगा उससे पहले हम 1-2 जूम मीटिंग्स ले लें। तो जो मेन चीज़ है कि जो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में जो कहा गया कि हमारा 5वीं का बच्चा अभी बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, तो ये हमारी बड़ी शर्म की बात है। ठीक, हम भी कहीं अपना जो फर्ज है वो ईमानदारी से नहीं निभा रहे। अदरवाइज हमारा बच्चा भी प्री प्राइमरी में होता तो वो तो पॉइंट्स लिखना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के प्रति बहुत बड़ी ड्यूटी है कि हम अपना काम करें। और ये जो ट्रेनिंग हमें दी गई कि बच्चों के ये जो गैप्स है, जो ये लैग बिहाइंड रह गए हैं, ये हमें ठीक करना है। तो जो प्रथम के ये जितने भी जो ऑफिसर्स थे, अब हम उनको बहुत हार्टली थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से और बड़ी नेक जो उनकी इंटेंशंस हैं, और वो हम भी उनसे सीखते हैं कि भाई अपना काम हमेशा सेल्फलेस होकर करना चाहिए ताकि जो हमारा समाज है एज ए ओवरऑल बड़ा अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहकर थैंक यू।